सबसे महत्वपूर्ण बात अमीर बनना। तो मैं नाइटिंगेल कॉनेंट की तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि नाइटिंगेल कॉनेंट के पास दुनिया के महानतम लोगों के विचार हैं जो आपको एक अलग रास्ते पर ले जाएंगे, एक ऐसे रास्ते पर जिस पर बहुत कम लोग चला करते हैं, जिस पर चलकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहां पर आपको डेल कार्नेगी के विचार भी मिलेंगे और डेल कार्नेगी गजब के आदमी हैं। डेल कार्नेगी के लीडरशिप कोर्स का मैंने पूरा ऑडियो सेट खरीद लिया। ये शानदार था, पर जिस कैसेट ने मेरा दिमाग हिला कर रख दिया वो था अर्ल नाइटिंगेल का लीड द फील्ड। इस कैसेट ने मुझे सिखाया कि किस तरह महान बना जाए। तो मैं नाइटिंगेल कॉनेंट और नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ इसलिए करता हूं, सभी कंपनी की नहीं पर ज्यादातर कंपनियों की, क्योंकि ये शैक्षणिक कंपनियां हैं। ये कंपनियां उन लोगों को बिजनेस शिक्षा देती है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ हटकर करना चाहते हैं, जो स्कूल और कॉलेज में सिखाए गए तरीकों से जिंदगी नहीं जीना चाहते, क्योंकि आजकल सफलता का संबंध स्कूल और कॉलेज से रहा ही नहीं है। अब औद्योगिक युग समाप्त हो चुका है, नौकरियों की कोई सुरक्षा नहीं बची, स्टॉक मार्केट कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। तो ऐसे माहौल में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और नाइटिंगेल कॉनेंट में ऐसे नए युग के महान लीडर्स और परामर्शदाता हैं जो दुनिया को बिजनेस की शिक्षा देते हैं। तो लंबे समय में मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उतरने की सलाह इसलिए देता हूं क्योंकि यहां आपको भविष्य के लिए बिजनेस की शिक्षा मिलती है। ये बिजनेस की शिक्षा उन लोगों के लिए है जो बदलना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि वो कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। तो किसी आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे के लिए नहीं आना चाहिए। पैसा आए, ढेर सारा पैसा आए, ये अच्छी बात है, पर उससे भी महत्वपूर्ण बात है शिक्षा और अनुभव। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में शिक्षा के लिए आना चाहिए। हाँ, और एक बात है कि आपको इसमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए भी आना चाहिए। इसमें आने के बाद जिंदगी बदल जाती है। हाँ, हो सकता है कि आप उसी पुरानी नौकरी में फंसे हो और या नौकरी बदल बदल कर थक गए हो। आपको नए दोस्तों की जरूरत है, नए विचारों की जरूरत है, नए लोगों से बात करने की जरूरत है। मैंने जिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का अध्ययन किया है उनके शैक्षणिक कार्यक्रम अद्भुत हैं। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि सामानों या प्रोडक्ट्स को देखते हैं। अच्छा, ये विटामिन है, ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, ये वजन घटाने का उत्पाद है या टेलीफोन सर्विसेज है। और आज नेटवर्क मार्केटिंग के साथ बढ़िया बात ये है कि यहाँ सभी तरह के सामान होते हैं। यहाँ पर रियल एस्टेट भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी हैं। यहाँ के सामान बहुत अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। पर मैं आपसे ये कहूंगा कि आप सामानों से आगे देखिए, शैक्षणिक कार्यक्रम या एजुकेटिव प्रोग्राम्स पर नजर रखिए, जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित कीजिए और ये पता लगाए कि ये आपके बदलने में आपका कितना साथ देते हैं। मैं ज्यादातर लोगों से कहता हूं कि आप रातों रात एम्प्लॉय से बिजनेसमैन नहीं बन सकते या सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी से बिजनेसमैन नहीं बन सकते। इसके लिए आपको कम से कम 5 साल का समय चाहिए। आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपका साथ दें और उसी रास्ते पर चलना चाहते हो, ऐसे लोग जो आपका समर्थन करें और आपके मार्गदर्शक भी बने, जिसका मुख्य काम हो आपको ऊपर खींचना, न कि नीचे धकेलना, जबकि आप अपने काम में फंसे हुए होते हैं। और मेरी नजर में ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं किस तरह ऐसी कंपनी खोजूं जिसमें ये सब कुछ हो। मैं किस तरह पता लगाऊं कि उनके पास ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स है जिनकी मैं तलाश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए उनसे कि उनका शैक्षणिक कार्यक्रम क्या है, वो आपको कितना समर्थन देंगे, उनकी मीटिंग्स किस तरह से होती हैं, उनके पास किस तरह के एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हैं। अगर वो लोग सिर्फ आपको बेचने की कला सिखाना चाहते हैं, जैसे हम आपके लिए अलादीन का चिराग लाए हैं जो आप ये जरूर खरीदें, तो आपको वो सिर्फ एक सेल्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे मैं एस क्वाड्रेंट या छोटे बिजनेस का मालिक कहता हूं। वो आपको बी क्वाड्रेंट यानी बिजनेस मालिक बनने की शिक्षा नहीं दे रहे। जिन्होंने मेरी दूसरी किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी है वो जानते हैं कि ई क्वाड्रेंट का मतलब है एम्प्लॉय या कर्मचारी, एस क्वाड्रेंट का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटे बिजनेस के मालिक, बड़े बिजनेस के मालिक यानी कि बी क्वाड्रेंट, और यही ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती हैं। और आई क्वाड्रेंट निवेशक के लिए है यानी इन्वेस्टर्स। पहले तो आप उनसे सारी जानकारी ले लें, फिर आप मीटिंग्स में जाएं, अपने दिमाग को खुला रखें और आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे लोग आप ही की तरह उसी कश्ती में सवार हैं। आप ये भी पता लगाएं
उस कंपनी के लीडर्स कौन है, वो कहां से आए हैं, वो किस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो किस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्या वो अपने सामान को ही बेचने पर जोर देते हैं या वो आपको एक बेहतर व्यक्ति के रूप में विकसित करने पर ध्यान देते हैं, क्या वो केवल आपको एक सेल्समैन बनाने पर जुटे हुए हैं या आप में सचमुच साहस, लगन जैसे गुणों को विकसित करना चाहते हैं। अब ये भी देखना कि वो आपकी तरफ कितने कमिटेड हैं। और ये बात सुनिश्चित कर लें कि वो मुझे एक व्यक्ति के रूप में विकसित करना चाहते हैं या वो मुझे सिर्फ एक सेल्समैन बनाना चाहते हैं। जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से मेरा पहला सामना हुआ तो मेरी इसके बारे में नकारात्मक धारणा बन गई थी। ये 1970 के दशक की बात है। मैं नई शिक्षा की तलाश कर रहा था और मुझे नए जवाबों की जरूरत थी। किसी ने मुझसे कहा, मैं आपको नए बिजनेस के अवसर दिखाना चाहूंगा। तो मैं उसके साथ उस मीटिंग में चला गया और मैं वहां बैठ गया और बस जो लोग बोल रहे थे मैं सुनता रहा। वहां मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द सुना। मुझे माफ कीजिए पर मुझ पर उस भाषण का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो लोग मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने ये